आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, संघ लोक सेवा आयोग के लिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यूपी पीसीएस, आरओ और बीईओ परीक्षा जैसे एग्जाम्स के लिए। और इतना ही नहीं, पूरे भारत के किसी भी एग्जाम में देखेंगे इकोनॉमिक्स जरूर आएगा और इन्फ्लेशन जरूर आएगा, कम से कम एक प्रश्न, चाहे वो बैंक हो चाहे एसएससी हो, कुछ भी हो। तो आपको मेरा ये चैलेंज है कि बस आप इन्फ्लेशन की मेरी 4 से 5 जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो देखिए और आपका पूरा इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक, जस्ट सी एंड देन गिव योर रिव्यू। कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर दीजिएगा कि क्लास कैसी थी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैंने आपको पढ़ा है इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई देसी भाषा में, मुद्रास्फीति इकोनॉमिक्स की भाषा में, हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन। ये क्या होता है? किसी भी चीज़ की कीमतों में लगातार अगर उछाल हो रहा हो किसी दिए हुए समय में, मतलब परसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इन्फ्लेशन। इंग्लिश में मतलब किसी भी कीमतों में मतलब पैसा लगातार किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ रही हो। जैसे साबुन 2023 में मान लीजिए साबुन की कीमत थी 12 रुपये, ठीक, 2024 में कीमत बढ़ के हो गई 17 रुपये। तो अब बताइए किसकी तुलना में 2023 की तुलना में 2024 में कितने रुपए प्राइस बढ़ी? 5 रुपये बढ़ी। ठीक, तो क्या होता है? अब बताइए प्राइस बढ़ गई ना, तो जनरल का मतलब लगातार बढ़ना, प्राइसेस का लगातार बढ़ना किसी दिए हुए समय में कहलाता है महंगाई। अब महंगाई को मेज़र कैसे किया जाता है? जैसे आपने एग्जाम में अक्सर देखा होगा इन्फ्लेशन रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मेंस का पेट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का भी बहुत बार बार पूछता है कि महंगाई दर कैसे निकालते हैं, और आपको पता भी होना चाहिए। तो महंगाई दर निकालने के पहले 2 कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। एक तो कीमत सूचकांक या मूल्य सूचकांक, और दूसरा आधार वर्ष, बेस ईयर और प्राइस इंडेक्स, दोनों जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, बेस ईयर और प्राइस इंडेक्स। पहले मैं आपको बता देता हूँ इंडेक्स क्या होता है। एक चीज़ छोटा सा देखिए, 2023 में मैंने कहा एक साबुन की कीमत थी 12 रुपये और 2024 में एक साबुन की कीमत हो गई 17 रुपये। ठीक, 2024 में 17 रुपये, 2023 में 12 रुपये। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनिएगा, कि 2023 की तुलना में कितने रुपए महंगी हो गई, तो 2023 की तुलना में 5 रुपये महंगी हो गई, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव चेंज इन प्राइस। तो प्राइस इंडेक्स क्या होगा? प्राइस इंडेक्स तो वो एवरेज वैल्यू होगी, बहुत सारे आइटम्स को उठा लीजिए जो रोज़मर्रा में इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, बहुत सारे आइटम जो रोज़मर्रा में बहुत ज़रूरी हैं, उनकी प्राइस पिछले साल की तुलना में कितनी बढ़ी, मतलब रिलेटिव चेंज इन प्राइस लेवल को बोलते हैं प्राइस इंडेक्स। इसकी डेफिनेशन क्लियर है। प्राइस इंडेक्स क्या होता है? रिलेटिव चेंज इन प्राइस लेवल। किसी चीज़ की कीमत इस साल कितनी थी और इस साल की तुलना में अगले साल कितनी बढ़ गई, उसको बोलते हैं रिलेटिव चेंज, पिछले साल से तुलनीय काम कर दिया। ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ होती है बेस ईयर यानी आधार वर्ष। सबसे ज़रूरी है यही आधार वर्ष को निकालना इन्फ्लेशन में। इसका तरीका बड़ा बेहतरीन है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको, देखिए आधार वर्ष क्यों ज़रूरी है, क्योंकि तुलना करने के लिए एक रेफरेंस होता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं रुका हूँ, तो मैं रुका हूँ किसके रिस्पेक्ट में? धरती की तुलना में मैं रुका हुआ हूँ। ध्यान से सुनिए, धरती के ऊपर मैं हूँ तो रुका हुआ हूँ। ठीक, अगर मैं चल रहा हूँ तो आई एम मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है ना। तो याद रखिए हम हमेशा तुलना वाला काम करते हैं। तो बेस ईयर क्या है? बेस ईयर वो साल है जिससे महंगाई की तुलना की जाती है। कि मान लिया इस साल 12 रुपये था, इसके 10 साल बाद प्राइस 50 हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गई? 12 रुपये से बढ़ के प्राइस 50 हो गई। तो इसको कंपेरिजन या कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है बेस ईयर को। अच्छा, कौन सा साल बेस ईयर होगा या कौन सा वर्ष आधार वर्ष होगा, ये कैसे निकाला जाता है, बस आज वही बताऊँगा। और प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते हैं किसी भी साल का, सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है आज का। ठीक है ना। तो देखिए मान लीजिए बेस ईयर मान लीजिए कि 2010 में जो प्राइस थी यानी मूल्य था 10 रुपये किसी भी चीज़ का, 2011 में 20 हो गया, 2012 में 15 हो गया, 2013 में 30 हो गया और 2014 में कितना हो गया? 20 हो गया। तो मैंने कहा, ध्यान से देखिए, यहाँ की डेफिनेशन देखिए, प्राइस इंडेक्स क्या था? रिलेटिव चेंज इन प्राइस लेवल। और ये एक आइटम नहीं होता, बहुत सारे आइटम की बात करते हैं। तो अगर देखिए 5 साल में ऐसी वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसका हम लोग बेस ईयर कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए ये 5 है, इन पाँचों का एवरेज निकाल लीजिए। जैसे 10 + 20 + 15 + 30 + 20 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 75/5 यही होता है एवरेज निकालना। तो जब सबका एवरेज निकालेंगे तो आएगा कितना? 15। जैसे ही हम लोग एवरेज निकालेंगे तो आएगा 15। अब देखिए वो 15 वैल्यू किस साल में है? तो 2012 में वैल्यू है 15। तो इसलिए हमें कौन सा आधार वर्ष लेना चाहिए? हमें आधार वर्ष लेना चाहिए 2012 का। ऐसे निकाला जाता है आधार वर्ष। अलग अलग सालों का
आप लोग प्राइस निकाल लीजिए, फिर सबका एवरेज कर दीजिए, जिसकी प्राइस जिस साल में आ रही हो वो हो जाएगा उस साल का, मतलब वही साल बन जाता है बेस ईयर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइप कि किसी भी साल का, मान लीजिए हर साल का अपना प्राइस इंडेक्स होता है। प्राइस इंडेक्स क्या है, समझ में आ रहा है ना, पिछले साल मतलब रिलेटिव चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना बदलाव हुआ। तो अब ये बताइए प्राइस इंडेक्स में किससे तुलना करेंगे। तुलना हमेशा याद रखिए, जब भी महंगाई की बात करेंगे तो किसी न किसी बेस ईयर से ही तुलना करेंगे। ठीक, तो बताइए सी का मतलब करंट यानी इस समय, वाई का मतलब ईयर इस साल, पी का मतलब प्राइस, आई का मतलब इंडेक्स। इस साल का प्राइस इंडेक्स सी वाई पी आई कितना है, कैसे निकालेंगे। तो इस साल में जो भी प्राइस है बटे बेस ईयर में उसी चीज़ की कितनी प्राइस थी। जैसे मान लीजिए 2000 बेस ईयर है 2012, इसमें एक साबुन की कीमत थी 12 रुपये। 2024 में साबुन की कीमत हो गई 50 रुपये। ध्यान से देखिए, 2012 में साबुन की कीमत थी 12 रुपये और ये 2012 क्या है, बेस ईयर है। 2024 में कीमत कितनी हो गई, 60 रुपये मान लीजिए। ठीक, 2024 में कीमत हो गई 60 रुपये। तो करंट ईयर प्राइस इंडेक्स यानी इस साल का, वर्तमान साल का प्राइस इंडेक्स कैसे निकालेंगे। इस साल की प्राइस, इस साल कितनी, 2024 की प्राइस कितनी है 60 बटे आधार वर्ष की प्राइस 12, कितना आ गया 5। तो अगर कहा जाए कि 2024 का प्राइस इंडेक्स कितना है, 2024 में प्राइस इंडेक्स कितना है, तो 2024 का प्राइस इंडेक्स है मतलब 2024 की प्राइस बटे बेस ईयर की प्राइस, कितना आ गया 5। ठीक, ऐसे निकाला जाता है प्राइस इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, करंट ईयर प्राइस इंडेक्स होगा प्रेजेंट साल का प्राइस बटे बेस लाइन का प्राइस। अब जिस साल का भी आपको प्राइस इंडेक्स निकालना हो उस साल की प्राइस लिखिए, बटे किससे कर दीजिए, बेस ईयर प्राइस से। तो ऐसे निकाला जाता है प्राइस इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा एग्जाम में आता है। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एक बात और बता दूं, ये सारी पीडीएफ आपको टॉपर्स कोड पे मिलेगी और वीडियो को देखने के बाद सबसे ज़रूरी है टेस्ट देना, तभी आपको पता चलेगा जो पढ़े हैं भैया उसका कुछ सॉल्व हो पा रहा है एग्जाम में क्वेश्चन की नहीं। तो सबसे ज़रूरी वीडियो, उसके बाद टेस्ट। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टॉपर्स कोड पे आप टेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।